MVC क्लासेज बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक राव मल्लीनाथ के ज्येष्ठ पुत्र जगमाल और अहमदाबाद के शासक था जो मोहम्मद बेगड़ा था, उसकी पुत्री गिंदोली। इन दोनों की प्रेम कहानी को लेकर जो मारवाड़ के इस क्षेत्र में बहुत ही बड़े चाव से इस कहानी को सुना भी जाता है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, इसको लेकर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। राव मल्लीनाथ और इनके नाम पर मालानी का ये जो क्षेत्र है वो मालानी भी कहलाता है तथा इनके वंशज वो महिचा कहलाते हैं। और राव मल्लीनाथ जी का जो शासन था उस समय वो था महुआ में, और महुआ है उसको वर्तमान में कहते हैं मेवा नगर। ये जो मेवा नगर का जो क्षेत्र था, जो वर्तमान में मेवा नगर, ये पहले महुआ कहलाता था और अब इसको कहते हैं मेवा नगर। और इस मेवा नगर ये इसकी राजधानी थी। और इनके पास में एक गांव है जिसे कहा जाता है शिंडली, और शिंडली जागीर नाम का एक गांव है। यहाँ पर तीज का समय था और यहाँ पर तीजड़ियाँ थी वो घनघोर मना रही थी। और इधर जो ये अहमदाबाद का जो शासक है मोहम्मद बेग है, इसका जो सेनापति था जिसका नाम था हाथी खां, वो हाथी खां इधर से गुजरा था और उसने यहाँ से उन तीजड़ियों को अकेला देखकर वहाँ से उठा दिया और ये यहाँ से इन तीजड़ियों को लेकर चला गया अहमदाबाद। पीछे हाहाकार मच गया और यहाँ से लोग दौड़ते हुए राव मल्लीनाथ जी के पास में आए। और ऐसे में अब वो तीजड़ियों को वापस कौन लाए, तो इसकी जिम्मेदारी दी गई राव जगमाल को। तब राव जगमाल ने अपना लाव लश्कर तय किया और उन्होंने ये पता भी किया कि भाई तीजड़ियाँ हैं कहाँ। तो वहाँ पर एक बात सामने आई कि ये जो मोहम्मद बेगड़ा है, इसकी जो पुत्री है, जो राजकुमारी है और जिसका नाम है गिंदोली, ये सभी जो लड़कियां थी वो सभी उसकी सेवा में हैं। और ऐसे में वो सभी उसकी सेवा में लगी हुई है। और तो उनके गुप्तचरों से मालूम हुआ कि गिंदोली है जो शुक्रवार के दिन ये क्या करते हैं कि इनके जैसे ये इनका मुस्लिम धर्म में एक पवित्र दिन माना जाता है और इसे उस दिन वहाँ पर कोई एक मज़ार है, उस मज़ार पर ये फूल चढ़ाने आती है गिंदोली। और उस समय ये सभी लड़कियाँ उनके साथ में उसकी सेवा में होती हैं। तब इन्होंने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत मालानी के जो घोड़े थे वो बहुत प्रसिद्ध थे। तो ऐसे में मालानी क्षेत्र के घोड़ों को इकट्ठा किया गया और इन सभी ने, यानी जगमाल और इनकी पूरी टीम ने, जो घोड़े के व्यापारी होते हैं उनका वेश किया और यहाँ से ये निकल गए और ये पहुँच गए उस जो मज़ार थी उस मज़ार के पास में। और उनके पास में इन्होंने अपना डेरा बना दिया और वे वहाँ पर रहने लगे। तब वो लोग आते और उनसे पूछते तो भाई आप क्या यहाँ पर क्या क्या करने आए और यहाँ पर क्यों बैठे हो। तो भी कहते कि हम घोड़े के व्यापारी हैं और कोई अगर हमारे जब घोड़े बिक जाएंगे तब यहाँ से चले जाएंगे। और ऐसे में उन्होंने वहाँ पर डेरा डाल दिया और वहाँ की गतिविधियाँ लेने लगे। और इस प्रकार ये क्रम चलता रहा। वहाँ घोड़े बेचने के लिए जब घोड़े को लेने के लिए कोई आता तो ये घोड़े को भाव इतने ज़्यादा बताते कि कोई घोड़ा खरीद ही नहीं पाता था। और ऐसे में ये वहाँ पर डेरा डाल के बैठे रहे। और लगभग 1 साल बाद में वही वापस घनघोर या तीज का समय, और ऐसे में वही गिंदोली और उनके साथ में वो पूरी लड़कियां अपने लाव लश्कर के साथ में वापस आती है इस मज़ार पर। और जब मज़ार पर आते हुए देखते हैं तब वो लड़कियां हैं जो अपने गांव के लड़कों को अच्छी तरह से पहचानती थी, तो वो उनको देखकर खुश हुई। और इधर उन सभी ने, ये लड़कियां दौड़कर उनके पास में आ गई तो सभी ने उन लड़कियों को घोड़े पर चढ़ा दिया
और राव जगमाल ने क्या किया कि जो गिंदोली थी, गिंदोली के वहाँ से उठा दिया। तो उनके उठाने का उत्तर में यही था कि जब अहमदाबाद से कोई फौज पीछे आएगी तब वो हमारे सुरक्षा के रूप में ये होगी। कौन? गिंदोली। और गिंदोली के वहाँ से उठा दिया और इधर पूरे ये 2 दिन के अंदर वापस ये आकर पहुँच गए यहाँ पर महुआ में। अब पीछे घटनाक्रम क्या होता है, इसके वो एक दुआ है कि गिंदोली बलती धराने घुड़दे ऊपर घाल मंडल सो लाइव मर्द मांदे रो जगमाल। यानी कि जब वापस लौट रहे थे वहाँ से, उस समय लौटते समय गिंदोली को घुड़दे ऊपर घाल और मंडल यानी कि अहमदाबाद और ये जो क्षेत्र है वो वहाँ से मर्द जो माले का जगमाल है वो किसको लेकर आ गया? गिंदोली को लेकर आ गया। अब इस प्रकार से इधर पीछे फौज आ गई। अब इधर पीछे अहमदाबाद के शासक मोहम्मद बेगड़ा की फौज इनके पीछे लग गई। लेकिन अब अगर शक्ति क्रम में देखा जाए तो अहमदाबाद की सेना बहुत बड़ी थी और मल्लीनाथ जी की और जगमाल की सेना बहुत ही छोटी थी। ऐसे में उनसे बचा कैसे जाए, उनसे मुकाबला कैसे किया जाए? तो उससे पहले कोई घटनाक्रम हुआ था कि पाटन, अहमदाबाद के पास में जो पाटन का क्षेत्र है वहाँ पर एक तेज सिंह तंवर करके एक डाकू था। वो क्षेत्र में छोटे मोटे आक्रमण करता, अमीर लोगों को लूटता और उनसे जो पैसे वगैरह लेकर और गरीबों में बांटता। इस प्रकार से उसका काम चल रहा था। एक दिन की बात है कि तेज सिंह और उसके जो 300 घुड़सवार थे वो कहीं पर आक्रमण करके वापस आए और बहुत थके हुए थे। और ऐसे में मोहम्मद बेगड़ा का जो सेनापति है, जो हाजी खां था, उसने इनकी ये जो बहुत थके हुए थे तो इन पर आक्रमण कर दिया और ये सभी वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी सभी मारे गए। और ये सभी चले गए भूत जोनी में। इसमें बन गए, सभी बन गए भूत। अब इनका घटनाक्रम क्या है, ये जो पाटन का जो क्षेत्र था जहाँ पर ये रहते थे, वहाँ पर ये रात के समय यानी कि दिन जैसे अस्त होता है उस समय ये आते हैं और वैसे ही वो ढोल नगाड़े बजते हैं, ढोली आगे गीत गाते हुए आ रहा है और चारों तरफ सफाइयाँ हो रही है, कोई मंगल गीत गाए जा रहे हैं। इस प्रकार से पूरा घटनाक्रम होता था। जैसे कि पहले वो जब जीत कर या फिर कहीं डाका डाल कर आते, धन लूट कर आते, तब उस गांव वाले उनका कैसे स्वागत करते थे, वैसा ही घटनाक्रम पूरा हमेशा का चलता था। इधर इस ये जो राव जो महुआ था, महुआ के एक बारठ जी थे जिनका नाम है अलसी जी, और मल्लीनाथ जी के एक और पुत्र थे जिनका नाम था कुंपा जी। अलसी जी बारठ और कुंपा जी, ये कुंपा जी मल्लीनाथ जी के पुत्र हैं। ये दोनों किसी काम से उधर गए हुए थे उस क्षेत्र में। अब ये रात वहाँ पर जब उस क्षेत्र में पहुँचे तब वहाँ रात हो गई और ऐसे में वे उस भूतावली के अंदर फंस गए। तब इन्होंने बहुत ही दूर बैठे बैठे ये पूरा घटनाक्रम देखा तो एकदम जीवंत दृश्य था। उनके सामने पूरी साफ सफाई हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मंगल गीत गाया जा रहा है और उनका तेज सिंह और उनके पूरे 300 घुड़सवार जो डाकू थे उन सभी का स्वागत वगैरह चल रहा है। और बाद में उनके खाने के लिए सामान बन रहा है और महफिलें सज रही है। पूरा एक जो हकीकत में जो अपने सामने कैसे घटनाक्रम होता है वैसा घटनाक्रम चल रहा था। ऐसे में वे वहाँ उस घटनाक्रम में वहाँ पर बैठ गए। तब इन्होंने देखा कि क्या तमाशा है। तब तेज सिंह वहाँ पर आकर बैठता करता है तो तेज सिंह को मालूम चल गया कि ये 2 व्यक्ति हैं जो हमारी भूतावली में नहीं है। तब उसमें जो अलसी जी बारठ थे उनको उन्होंने अपने पास में बुलाया और उन्होंने उनके हालचाल वगैरह पूछे और उनसे कहा, इनका नाम अलसी जी भी और आलसी भी कहा जाता है, कि बाट जी कैसे हो, और समाचार वगैरह पूछे। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि
बाहर जी हम सभी लोग भूत हैं, और हम अब इस भूत जोनी से अगर मुक्ति अगर हमें प्राप्त होगी तो अगर उसमें आप सहयोग करोगे तो हो सकती है, वरना नहीं होगी। तो बाहर जी ने कहा कि कैसे बोलो? तो उन्होंने कहा कि यहाँ से यहाँ से लगभग 50-60 कोस दूर पर एक गांव है जिसका नाम है महुआ। वहाँ के एक राजकुमार है जिनका नाम है जगमाल। उस जगमाल से अगर मेरी पुत्री की शादी हो जाए तो हमारी मुक्ति इस भूत जोनी से हो सकती है। क्योंकि जब हम मरे थे उस समय हमारे मन में था कि ये जो लूट का जो सामान जितना भी लाएंगे उससे हम हमारी इस बेटी की शादी कर देंगे और उसके बाद में हम ये डाकूपना छोड़ देंगे। लेकिन वो जो हमारा जो जो लूट है वो हमारी अंतिम लूट हुई और हम उस समय सभी मारे गए और भूत जोनी में आ गए। अब यदि ये काम यानी मेरी बच्ची की शादी हो जाए तो हम इस भूत जोनी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तब आप इसमें हमारी सहायता करें। तब बाढ़ जी ने कहा कि मैं कर दूंगा आपका। तब बाढ़ जी और कुंपा जी दोनों वापस वहाँ आते हैं और बाढ़ जी जगमाल के पास में जाते हैं, उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसी ये घटनाक्रम हुआ है और वो वहाँ आपसे उनकी बच्ची है जो भूत है उनकी बच्ची है, उनसे आपको शादी करनी है तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसे में जगमाल दूसरे दिन वहाँ पर जाते हैं और उस समय उनसे उनकी बात वगैरह होती है और बाद में उनकी शादी हो जाती है। और शादी जब हो जाती है तो उसके बाद में कहा जाता है कि वो शगुन जो देखा जाता है उसके अंदर, तो कहा कि अब जवाई साहब बोलो कि आप शगुन में क्या लोगे? तब उन्होंने कहा था कि जब मेरे कभी ऐसा काम पड़े जो मेरे से ना हो तब मेरी आप सहायता करना। तब तेज सिंह ने कहा था कि अब हम तो इस भूत जोनी से हमारी आज मुक्ति हो जाएगी, लेकिन अगर आपने एक बार हमें बुलाया तो हम और मैं और मेरी ये जो 300 घुड़सवारों की जो सेना है वो सभी आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे। और ऐसे में ये जो घटनाक्रम अब जो अहमदाबाद के शासक मोहम्मद बोगड़ा की जो सेना आई उसका जो घटनाक्रम हुआ उस समय जगमाल को बात याद आती है। अब जगमाल क्या करता है, वो इन सभी तेज सिंह और उनके घुड़सवारों को याद करता है। तब वो सभी हाजिर हो जाते हैं और उनके लिए खाने पाने की व्यवस्था की जाती है। और ऐसे में रात का समय हो गया था और इधर मोहम्मद बेगड़ा की सेना है वो भी वहाँ पर इस महुआ के आसपास में उन्होंने डेरा डाल रखा था और वो निश्चिंत थे कि अब हमें कौन मारने वाला है और हमारे से आक्रमण करेंगे तो हम विजित होंगे। तो उन्होंने ऐसी कोई कल्पना भी नहीं की थी कि हम जीत जाएंगे। लेकिन जब सुबह युद्ध हुआ उस समय उन्होंने देखा कि जिधर से भी देखो उधर से थपड़े पड़ रही है, किसी के कोई वार कर रहा है, किसी को मार रहा है। और लेकिन मारते समय सभी यही कह रहे हैं कि ले जगमाल के हाथ की। और ऐसे में वो सभी सेना पूरी की पूरी सेनाएँ उन्होंने को न कोई आता हुआ देख रहे हैं, न कोई जाता हुआ देख रहे हैं, न कोई अस्त्र देख रहे हैं, न कोई शस्त्र देख रहे हैं, लेकिन उनके हथियार लग रहे हैं और वो मर रहे हैं। ऐसे में सेना पूरी वहाँ से भागा कर वहाँ से बिखर कर वापस अहमदाबाद चली गई। उस समय वो बीबियाँ पूछती हैं और लेकिन इनके साथ में बीबियाँ वगैरह ये भी लश्कर में साथ में थी। तो मोहम्मद बेगड़ा ने कहा था कि आओगे आज आपको हम युद्ध दिखाते हैं। तो वो बीबियाँ देख रही थी कि ये क्या घटनाक्रम चल रहा है, इसमें न तो कोई व्यक्ति आता हुआ दिख रहा है न जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब भी वो जिसके के लगती है उसके बाद में सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है कि ले जगमाल के हाथ की। तब वो जगमाल से तब वो अपने जो पति था जो मोहम्मद बेगड़ा था उससे उन्होंने पूछा कि पग पग नेजा फाड़िया पग पग भांगी ढाल बीबी पूछे खान ने जग किता जगमाल। यानी कि यहाँ पर जगमाल है कितने, जिधर देखो उधर ने मतलब उनकी ध्वजा फाड़ी जा रही है, उनकी जो सुरक्षा के लिए आगे जो ढाल होती है उसको भी मतलब हर एक प्रत्येक व्यक्ति से फाड़ रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। और तो बीवी पूछ रही है कि जग में यहाँ पर हैं कितने जगमाल। और ऐसे कर वहाँ से वो पूरे वहाँ से जान बचा कर जो लोग बाहर बचे वो सभी वापस चले जाते हैं और ऐसे में गिंदुली यहीं रह जाती है।
तब मल्लिनाथ जी ने और जगमाल ने भी कहा था कि देखो, आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ और आप हमारे यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन गिंडोली ने जब जगमाल का ऐसा व्यक्तित्व देखा तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो अब आपके साथ में ही रहूँगी। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था वो 12 महीने बाद में, वो भी किस दिन हुआ था? तीज के दिन हुआ था, और यानी कि गणगौर के दिन हुआ था। और तब इस गणगौर में गिंडोली के गीत गाए जाते हैं। तो आज भी ये प्रश्न कभी कभी परीक्षा में आता है कि गणगौर के त्यौहार में किसके गीत गाए जाते हैं, तो वो इस गिंडोली के गीत गाए जाते हैं, जो मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक थे मल्लिनाथ जी। और इन मल्लिनाथ जी के पुत्र जो जगमाल था, ये आरंभिक इनका शासन, ये खेड़, ये जो राठौड़ वंश की जो आरंभिक राजधानियों में खेड़ है, महुआ है, और महुआ के बाद में राजा मल्लिनाथ जी ने अपना जो भतीज था वीरम, उसको मंडोर की सौंप दिया था। और फिर बाद में वीरम के बाद में रावचूंडा हुए, जो वास्तविक रूप से अगर मारवाड़ के राठौड़ वंश का शासक माना जाता है तो वो रावचूंडा माना जाता है। तो ये पूरा ये घटनाक्रम था। और इस ऐतिहासिक बात को, उसमें एक त्यौहार का भी वर्णन था और उसके साथ में एक ऐतिहासिक बात भी थी। और उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।